हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अधीरा के सपनों की सच्ची कहानी। अधीरा जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की है और अपनी सौतेली माँ और 2 बहनों के साथ उनके घर पे रहती है। अधीरा की सौतेली माँ उससे बहुत काम कराती है। अधीरा उसे अपनी माँ जैसा मानती है, पर उसकी सौतेली माँ उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है और चाहती है कि अधीरा हमेशा नौकरानी बनकर रहे। अधीरा की सौतेली बहनें हमेशा उसको परेशान करती रहती हैं और बेफजूल के उसको काम देती रहती हैं। कभी उनका जूता टूट जाता है, कभी उनके कपड़े फट जाते हैं, तो कभी उनकी माँ उनको ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए। अधीरा एक दिन सो रही होती है और वो देखती है कि उसके सपनों में राजकुमार आया। राजकुमार जो कि बहुत सुंदर था और उसका बहुत ही सुंदर सा महल था। उसको राजकुमार से प्यार हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि राजकुमार जिसने नीले कलर की पोशाक पहनी है, देखने में बहुत सुंदर है, गोरा रंग है, उसके पास एक घोड़ा भी है और एक अच्छा दोस्त भी है जो हमेशा उसकी मदद करता है। राजकुमार तलवार चलाने में बहुत ही निपुण है और सभी चीज़ों में बहुत ही ज्ञानवान है। और इसके साथ ही वो चुपचाप से अपनी सिटी में जाके घूम घूम के देखता है कि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राजकुमार के माता पिता उससे बहुत खुश हैं। सारी चीज़ों में तो उनका लड़का बहुत अच्छा है, परंतु अब इतने साल हो गए हैं उसको, 18 भी पूरी हो गई है उसको। अब भी उसको शादी के लिए लड़की देखने के लिए वो पूरी जगह तलाश करते रहते हैं कि कोई सुंदर सी लड़की मिल जाए तो राजकुमार की उससे शादी कर दें। और लड़की ऐसी हो जो राजकुमार के धन दौलत से नहीं, राजकुमार से प्यार करे। और जितना अच्छा राजकुमार है उतनी ही अच्छी राजकुमारी भी हो, जो न केवल महल का ख्याल रखे बल्कि पूरी प्रजा का ख्याल रखे। इस विषय में राजा रानी आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं। इस विषय में राजा रानी ने राजकुमार से बात करी और उन्होंने कहा कि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो हमें बताओ, हम उससे तुम्हारी शादी करा देते हैं। परंतु राजकुमार ने कुछ भी नहीं कहा। आगे दिखाते हैं राजा जो कि भेष बदल कर सिटी में घूम रहा होता है कि उसकी सिटी में क्या परेशानियां चल रही हैं, प्रजा में और क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, है ना। इस टाइप की देख ही रहा होता है। तभी उसको एक लड़की मिलती है जिससे वो टकरा जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। लड़की भी कहती है कि कोई बात नहीं, वो लड़की कोई और नहीं अधीरा होती है, जिसकी हाथ में सुंदर सी फूलों की टोकरी होती है, जो अपने माँ के बताए काम के लिए सिटी से कुछ सामान खरीदने को सिटी में आई होती है। राजकुमार उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो? अधीरा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अधीरा उससे पूछती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले यहाँ तो नहीं देखा। राजकुमार कहता है, मैं नया हूँ, मैं अभी ही आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसी समय अधीरा कहती है, मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। अगले सीन में दिखाते हैं कि अधीरा जो कि अपने घर पहुँच गई है और अपनी सौतेली माँ के बोलने पर कुछ सुंदर फूलों को तोड़ने के लिए बगीचे में आई हुई है। बगीचे में जिसमें उसके दोस्त हैं, बिल्ली, 2 चूहे, चिड़िया और एक कुत्ता और एक और बिल्ली दोस्त हैं, जिनसे वह अपनी दिल की बातें करती रहती है। वह बताती है कि वह सिटी गई थी और सिटी में उसको एक बहुत सुंदर सा लड़का मिला जो वहाँ का नहीं लग रहा था। पता नहीं कौन था, मेरा नाम पूछ रहा था, पर मैंने उसको अपना नाम नहीं बताया। इतने में जो उसके छोटे छोटे दोस्त हैं नए, जो कि जानवर हैं, वो बोलते हैं, अच्छा तुम्हें अपना नाम उसे बता देना चाहिए था। इतने में अधीरा बोलती है, अजनबियों को अपना नाम बताने से असुरक्षा होती है, इसलिए मैं सभी को अपना नाम नहीं बताती। और माँ को ये सब पता चलेगा तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है और अधीरा को कुछ गुंडे किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। वो वहाँ के लोकल डाकू होते हैं। इतने में दिखाते हैं कि राजकुमार जो कि वहीं से गुज़र रहा होता है, वो देख लेता है अधीरा को कुछ गुंडे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। इतने में राजकुमार उनसे उस अधीरा को बचाने की कोशिश करता है। डाकू जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं और क्योंकि साधारण उसमें आया होता है राजकुमार, तो उनसे
बहुत अच्छे से नहीं लड़ रहा होता है, नॉर्मल तरीके से लड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी अधीरा को बचा लेता है। अधीरा को बचा के अपने घोड़े में बिठाने की कोशिश करता है। इतने में वो देखता है कि अधीरा को एक डाकू ने पकड़ रखा है। इतने में वो अपने घोड़े के पैरों से दोनों पे हमला करता है, जिससे बाकी दोनों के साथ तीनों गिर जाते हैं। अब राजकुमार घोड़े में बिठाकर अधीरा को जंगल में छोड़ता है, जहाँ से उसको फूल ले जाने के लिए उसकी माँ ने बोला था। वो फूलों के बहुत सुंदर बगीचे में राजकुमार उसको छोड़ देता है। परंतु यहाँ दिखाते हैं अधीरा और राजकुमार दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और राजकुमार और अधीरा बार बार जगह जगह मिलने लगते हैं। अधीरा को भी राजकुमार से प्यार हो जाता है, राजकुमार को भी अधीरा से प्यार हो जाता है, परंतु ये बात वो किसी को नहीं बताते। परंतु उसकी माँ जो होती है वो जान जाती है, देख लेती है ये कि भाई अधीरा और राजकुमार साथ में है। उसे नहीं पता होता है कि वो राजकुमार है, लेकिन क्योंकि वो बहुत सुंदर होता है तो उसके बारे में उसकी सौतेली माँ पता लगवाती है। जब पता लगवाती है तो उसको पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं, वो राजकुमार है, जिससे अधीरा की माँ बहुत गुस्सा होती है, उसको बहुत सारा काम दे देती है। अधीरा बेचारी बहुत दुखी ही थी। इतने में अधीरा की माँ बोलती है, देखो तुमसे मिलने कोई आया है, और बताती है कि ये वही शख्स है जिसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी के लिए चुना, जो कि एक बहुत ही बूढ़ा सा व्यक्ति होता है। अधीरा उसे शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु उसकी सौतेली माँ की तो ये चाल थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे बेच दिया था, और वो अधीरा को लेके जा ही रहा होता है कि राजकुमार फिर से एक बार उसको देख लेता है, और फिर से उस बूढ़े व्यक्ति से भी ये अधीरा को बचाता है। अधीरा के पीछे दौड़ ही रहा होता है, वो बोलता है, बताओ ये सब क्या है, मुझे बताओ पूरी बात। परंतु अधीरा उसको कुछ भी सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वह भागकर अपने घर वापस जाने लगती है, और राजकुमार उसके पीछे भागता ही रहता है। अधीरा ये सारी की सारी बातें अपनी दोस्त एक सिटी में रहती है उसको बताती है। बोलती है, मेरी सौतेली माँ मेरी शादी ये एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति से करना चाहती हैं, और परंतु मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। उसकी दोस्त यह कहती है, तुम्हारा जो दिल कहता है तुम वही करो।